हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों, आप लोगों को पता ही है कि टोटल हमने जो है आपके 22 क्लास जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और आप लोग जो भी साथी ऐसे हों जो पिछली क्लास को न देख पाए हो, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से जो है क्लास देख सकते हैं। आपको मैं बता दूं साथियों, यहाँ पर मैं आपको निमी पैटर्न का जो सेकंड सेमेस्टर का पीडीएफ है उसे आपको यहाँ पर हल करा रहा हूँ। और आपको भी पता है मेरे भाई कि अभी जो है आप लोगों का आईटीआई सेकेंड ईयर का जो है परीक्षा चल रहा है ना। 2-4 दिन बाद जो है आईटीआई फर्स्ट ईयर का भी स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम अगर हम बात करें मेरे भाई, तो कुछ ही 50-60 प्रश्न आपके बचे हुए हैं, नहीं तो आपका हमने जो है ट्रेड थ्योरी पूर्ण रूप से समाप्त भी कर चुके हैं। आपको 1-2 क्लास में ये भी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा मेरे भाई कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, पहला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। पहला प्रश्न आपसे कर रखा है कि एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य से जो है, जैसे ये जो आपका पॉइंटर है, मान के चलिए ये शून्य है ना, शून्य से जो है स्थानांतरित करने के लिए, यहाँ पर स्थानांतरित करने के लिए बल, किस बल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर अगर हम बल की बात करें तो बल को नियंत्रित करना या विचलन बल का जो है यहाँ पर जरूरत पड़ती है। तो विचलन बल जब लगेगा तो आपके सुई, यहाँ पर जो पॉइंटर सुई होता है, ये संकेतक क्या करेगा, विचलन करेगा। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है। गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है, स्थिति के बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। अगर हम स्थिति की बात करें, किसी भी स्थिति में रख सकते हैं, या जो है ऊर्ध्वाधर स्थिति में, या झुकी हुई स्थिति में, या क्षैतिज स्थिति में। अगर हम यहाँ पर नियंत्रण की बात करें मेरे भाई, नियंत्रण की बात करें तो दो तरीके के आपके नियंत्रण होते हैं। पहला आपका स्प्रिंग के थ्रू होता है, दूसरा आपका गुरुत्वाकर्षण के थ्रू होता है। तो ये जो आपका गुरुत्वाकर्षण से होता है मेरे भाई, इसमें जो आपके उपकरण होते हैं, ये उपकरण जो है ऊर्ध्वाधर स्थिति में लगे होते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा, ऊर्ध्वाधर, या कभी कभी आपसे कह देता है कि 90 अंश पर। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए आपका आगे प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। आगे का प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रखा है कि पैमाने का नाम क्या है। ये जो पैमाना आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है, किस पैमाने का जो है आपको नाम बताना है। अगर इस पैमाने की अगर हम बात करें तो देखिए आपका पहला आपका कर रखा है कि रैखिक पैमाना दिखाया गया है, या मोटे पैमाने पर, या विस्तारित पैमाना। तो ये जो है आपका गैर रैखिक पैमाना है। क्या, गैर रैखिक पैमाना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि यहाँ पर कह रखा है कि जो इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के लिए कौन सी त्रुटि होती है। जो आप उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं, मान के चलिए जांचने हेतु या मापने हेतु, है ना, यहाँ पर कर रखा है कि इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है। उपकरण त्रुटि कहा जाएगा, या मानव त्रुटि कहा जाएगा, या प्रभाव त्रुटि, या स्विचिंग त्रुटि। तो आपको हम बता दें, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो है गलत माप की जा रही है, तो यहाँ पर उपकरण की त्रुटि होगी, ना कि मानव की त्रुटि। मान के चलिए अगर हमने उपकरण से जो है माप लिया, उसके बाद जो माप हमने मापा अगर उसे हम गलत पढ़ रहे हैं, तो ये जो है आपका मानव त्रुटि के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर उपकरण के द्वारा जो है गलत यहाँ पर माप की गई है, तो ये जो है आपका उपकरण त्रुटि में आ जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बनेगा। देखिए आपका आगे प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। आगे का प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है मेरे भाई, 166 नंबर कर रखा है कि 1 ओम और 1 ओम के नीचे सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो कह रखा है यहाँ पर 1 ओम के नीचे प्रतिरोध मान
मान को जो है मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। 1 ओम से नीचे यहाँ पर प्रतिरोध के मान को जांचने के लिए हम किस प्रतिरोध का या किस मीटर का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम मेगा ओम मीटर का या मल्टीमीटर का, इसमें जो है हम शंट टाइप ओम मीटर का उपयोग करते हैं। किसका? शंट टाइप ओम मीटर का। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि उन्नत मेगा ओम मीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या होता है। उन्नत मेगा ओम मीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उच्च ओम मान प्राप्त करें। अगला आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला आपसे यहाँ पर कह रखा है कि अतिरिक्त वोल्टेज जमीन पर पास करें या अतिरिक्त धारा जमीन पर डालने हेतु दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करें। तो ये जो है अगर हम बात करें तो दोलन के बिना जो है सटीक रीडिंग प्राप्त करने के लिए हम ये करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रखा है कि शंट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है। ये जो शंट प्रतिरोध सामग्री आपको दिखाया गया है, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है और इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में जो है करा भी चुका हूँ और मुझे उम्मीद भी है मेरे भाई कि आप लोग जो है जरूर कमेंट करके इसका उत्तर देंगे। तो अगर हम बात करें तांबा, यूरेका, नाइक्रोम, ये जो है आपका मैग्नानीन होता है। क्या? मैग्नानीन। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। 169 नंबर प्रश्न कर रखा है कि चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है। चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम कारण की बात यहाँ पर करते हैं तो आपका विचलन बलाघूर्ण धारा के अनुपातिक होने के कारण। तो आंसर तो आपका यहाँ पर ए ही बन जाएगा कि विचलन बलाघूर्ण धारा के अनुपातिक होने के कारण जो है यहाँ पर उत्पन्न होता है। तो आंसर ए बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है। कह रखा है कि यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि होगी। यदि ऊर्जा मीटर डिस्क जो है आपका बिना किसी लोड के कारण लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि मानी जाएगी। तो ये कौन सा त्रुटि होगा। तो यहाँ पर गति की त्रुटि कह रखा है, कला की त्रुटि या घर्षण की त्रुटि, ये जो है रेंगने की त्रुटि कहलाएगी। क्या? रेंगने की त्रुटि, क्योंकि ये कंटिन्यू जो है यह कार्य कर रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है मेरे भाई, और मैं आप लोगों से देखिए मेरे भाई ज्यादा मैं बोलता नहीं, काफी आप लोग सपोर्ट भी करते हो मेरे भाई। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कर रखा है। कर रखा है कि यदि सीटी द्वितीयक खुला रखा जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जो है पूछ रखा है कि सीटी की प्राथमिक कुंडली जल जाएगी या वोल्ट एमीटर क्षमता कम हो जाएगी। आगे आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि वोल्ट एम्पियर क्षमता बढ़ जाती है तो सीटी की द्वितीयक कुंडली जल जाएगी। जी हाँ, सीटी की जो द्वितीयक कुंडली होगी मेरे भाई, जैसे कि मान के चलिए आपका एक पहली कुंडली ये हो गई और दूसरी कुंडली ये हो गया, है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, दूसरी कुंडली आपकी जल जाएगी। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कह रखा है। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि शंट प्रकार ओम मीटर से जुड़े परिवर्तित प्रतिरोध का उद्देश्य क्या होता है। शंट प्रकार ओम मीटर से जुड़े परिवर्तित प्रतिरोध का उद्देश्य क्या होता है, ये जो है आपसे पूछ रखे हैं। बैटरी के निरावेशन से, आगे आपका यहाँ पर निरावेशन से जो है बचने के लिए या पाठ्यांक में त्रुटि को कम करने के लिए या धारा को सुरक्षित मान पर समायोजित के लिए, ये जो है आपका पॉइंटर को शून्य समायोजित में समायोजित करने के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी ही बन जाएगा।
देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपकी परीक्षा के लिए। यहाँ पर कर रखा है कि मापने वाला उपकरण को नियंत्रित स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम किस सामग्री का उपयोग करते हैं, तो इसमें जो है पहला कर रखा है कि इस्पात का या चांदी का या कलई किया हुआ तांबा का या फास्फोरस ब्रांच का। तो यहाँ पर जो है हम किसका उपयोग करेंगे, फास्फोरस ब्रांच का। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन सी है विद्युत प्रभाव पर काम करता है। एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर काम करता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसमें प्रभाव ये जो है आपका प्रेरण प्रभाव पर जो है कार्य करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। देखिए आगे का प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है। आगे का प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रखा है मेरे भाई कि स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या है। स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रहा है। अगर हम स्थिति की बात करें तो यहाँ पर किसी भी स्थिति में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई प्रश्न। आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो आप लोगों के चित्र वाले प्रश्न हैं वे आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अभी आप लोग जब प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें जो है सीधे के सीधे प्रश्न जो है आपके नियमित से जो है प्रश्न छपे हैं। यहाँ तक कि आपको मैं बता दूं मेरे भाई कि ऑप्शन में भी कोई बदलाव एनसीईआरटी बोर्ड ने नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो मीटर का क्या नाम है, मीटर का नाम क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम मीटर की बात करें तो ये कौन सा मीटर है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग यहाँ पर सिंबल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो अगर हम इसकी बात करें ये कौन सा जो है आपका मीटर है, तो ये जो है आपका एसी मीटर होता तो मेरे भाई यहाँ पर लिखा होता। ठीक है, तो ये जो है आपका एसी मल्टी रेंज एमीटर, ये जो है डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है। ठीक है, कौन सा, डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बनेगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है। कौन सा उपकरण एक एकीकरण उपकरण का जो है उदाहरण है, ये जो है पूछ रखा है। एसी वोल्ट मीटर, डीसी वोल्ट मीटर, ऊर्जा मीटर जो होता है आपका, ये क्या है, आपका एकीकरण उपकरण का एक उदाहरण है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि ऊर्जा मीटर में रेंगने की त्रुटि को कैसे नियंत्रित किया जाता है। अभी मैंने आपको रेंगने की त्रुटि के बारे में बताया था। तो पूछ रखा है कि ऊर्जा में रेंगने की त्रुटि को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर जो है रेटेड वोल्टेज को कम करके या प्रेरण भार को जो है हम बढ़ाकर, आगे आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है, आगे कर रखा है कि ब्रेक चुंबक की स्थिति को जो है समायोजित करके यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिस्क पर दो छेद ड्रिल व्यास के विपरीत जो है करके हम क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए आपका आगे प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। आगे आपसे यहाँ पर कह रखा है कि चल लौह प्रकार उपकरण का पैमाना असमान क्यों होता है। चल लौह प्रकार उपकरण का पैमाना जो है असमान क्यों होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका कह रखा है कि विचलन बल धारा के समानुपाती होता है या विचलन बलागुण धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे आपसे कह रखा है विचलन बल जो होता है धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो आंसर तो आपका यहाँ पर आंसर तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, विचलन बल धारा के वर्ग के समान अनुपाती होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है।
चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है उसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की जो त्रुटि होती है आपका कौन सी त्रुटि होती है, डिवाइस त्रुटि या मानव त्रुटि, प्रभाव त्रुटि या स्विचिंग त्रुटि। तो ये जो आपकी त्रुटि होती है आपका कौन सा त्रुटि होता है, ये जो है आपका प्रभावी त्रुटि के नाम से जाना जाता है। आपको मैं बता दूं प्रभावी त्रुटि में जो है आपका दाब भी आ जाएगा, ताप भी आ जाएगा, उष्मा भी आ जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाएगा। तो आंसर आपका यहां पर क्या, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए यहां पर आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, कह रखा है कि किस प्रकार का वाट मीटर यहां पर दर्शाया गया है। ये जो वाट मीटर का आपको यहां पर चित्र दिखाया गया है इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो आपको यहां पर दो अवयव दिख रहे हैं, पहला अवयव और दूसरा अवयव, है ना। तो यहां पर देखिए पहला कर रखा है कि 3 अवयव 4 तार मीटर। तो यहां पर देखिए अगर हम 4 तार मीटर तो आपके दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना, 4 तार मीटर तो है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें 3 अवयव, देखिए यहाँ पर जो है आपके 2 अवयव दिख रहे हैं और 3 जो है कला वाट मीटर, 3 जो है आपके कला वाट मीटर है और जो है आपके 2 अवयव हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बनेगा। देखिए आपका आगे प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर आगे प्रश्न की हम बात करते हैं तो आगे प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है मेरे भाई, देखिए कह रखा है कि किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण टैंपिंग के साथ किया जाता है। किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण टैंपिंग के साथ जो है किया जाता है। अगर हम टैंपिंग की बात करते हैं तो चल कुंडली उपकरण में या चल लौह उपकरण में हम इसका उपयोग करते हैं। किसमें, चल लौह उपकरण में। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है। उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ जो है काम करता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है आपका 3 कला 2 अवयव के साथ कार्य करता है या 3 कला 3 अवयव के साथ कार्य करता है। ये जो है आपका एकल चरण और एकल अवयव के साथ जो है आपका कार्य करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए मेरे भाई आप लोग जो है थोड़ा सा क्लास को शेयर करिएगा मेरे भाई, और जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको जो है आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि आवृत्ति मीटर का प्रकार क्या है। ये जो आवृत्ति मीटर आपको यहाँ पर दिखाया गया है ये किस प्रकार की है उसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो ये जो है आपका पहला कर रखा है कि वेस्टर्न प्रकार का है या अनुपात मीटर प्रकार का है या विद्युत डायनेमिकी प्रकार का है। ये जो है आपका यांत्रिक अनुनाद प्रकार का है। किसके, यांत्रिक अनुनाद प्रकार का। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए आपका आगे का प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कह रखा है कि यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है। यंत्रों में जो संवेदनशीलता की इकाई होती है वह क्या होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। वोल्ट प्रति ओम होता है या वोल्ट ओम प्रति वोल्ट होता है। तो ये जो है आपका क्या होता है, ओम प्रति वोल्ट होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए आपका आगे का प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई, अगर हम आगे की प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर कह रखा है कि ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम डिस्क में दो सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं। ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम डिस्क में 2 सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम सीधे छेद की बात करें तो कह रखा है कि डिस्क के वजन को कम करने के लिए, है ना। आगे आपका यहाँ पर कह रखा है, आगे आपसे कह रखा है कि रेंगने की त्रुटि को जो है रोकने के लिए। यहाँ पर जो हम डिस्क में छिद्र करते हैं इससे रिलेटेड एक प्रश्न तो ऑलरेडी मैंने आपको करा भी चुका मेरे भाई। तो ये जो है रेंगने की त्रुटि को जो है रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आंसर आपका डी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जब भी मैं चित्र वाला प्रश्न आता है तो आपको इंपॉर्टेंट क्यों बोलता हूं, और मैंने आपको पहले भी बताया है मेरे भाई 10 से 12 प्रश्न सीधे सीधे आप लोगों की परीक्षा में
चित्र से प्रश्न बनते हैं, है ना। यहाँ पर कर रखा है कि यंत्र का नाम क्या है, जो यंत्र के नाम आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। और मैं आपको बता दूं ये 2023 के सीबीटी परीक्षा में जो है पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर कर रखा है कि एब्सोल्यूट उपकरण है या संकेतक उपकरण है या रिकॉर्डिंग उपकरण है, एकीकरण उपकरण है। तो ये जो है आपका एब्सोल्यूट उपकरण है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है मेरे भाई। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि चल कुंडली उपकरण में टैपिंग बल क्यों आवश्यक है। चल कुंडली उपकरण में टैपिंग बल जो है क्यों आवश्यक है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर आवश्यकता की मैं बात करूं यहाँ पर तो सीधे तौर पे देखिए पहला कर रखा है कि सुई की गति को तेज करता है या विचलन बल को तेजी से कार्य करने में मदद करता है। आगे आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि सुई को उसकी शून्य स्थिति में जो है लाता है, दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करता है। दोलनों के बिना ही ये क्या करता है, सुई को नियंत्रित कर देता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए आपका आगे का प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। आगे का प्रश्न आपका कर रखा है कि चल कुंडली उपकरणों में नरम लोहे के क्रोड को क्या कार्य है। चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के क्रोड का क्या कार्य होता है, उसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें विक्षेपण बल को मजबूत करता है या सुई की गति को नियंत्रित करता है। और आगे आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि मीटर को अधिकतम संवेदनशीलता प्रदान करता है। ये आगे आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है, ये जो है मीटर को यहाँ पर अगर हम बात करें मीटर को अधिकतम संवेदनशीलता प्रदान करता है। एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स को एक समान वितरण करता है। जी हाँ, ये आपका आंसर डी बनेगा। एयर गैप में जो है चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करेगा, तो आंसर डी बनेगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या रखा है कि मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है। मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। यहाँ पर कह रखा है कि कम सटीकता या उच्च संवेदनशीलता। कम संवेदनशीलता को ये क्या करता है, प्रदान करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक, तो ये रहा साथियों आज की क्लास और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर मेरे भाई कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और साथ में मैंने जो आपको चैनल का व्हाट्सएप नंबर है मेरे भाई, उस पर भी आप जो है मैसेज कर सकते हो। बाकी कुछ स्टूडेंट अब बोल रहे थे कि सर ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो देखिए सभी स्टूडेंट को हम व्हाट्सएप पे भेज तो सकते नहीं मेरे भाई, लेकिन आप लोगों की ही तरफ से काफी कमेंट और मैसेज आया कि सर टेलीग्राम एक चैनल बना दीजिए। तो हमने जो है रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है मेरे भाई, उसे आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, ठीक है। तो साथियों वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्र के पास भी शेयर कर देना। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।